Hello everyone, good morning. We welcome you again on Rashid's Virtual Academy. एक बार फिर हम आपके साथ हैं सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपकी सेंटेंस करेक्शन के जो भी मिसकंसेप्शंस होंगे वो आपके आहिस्ते आहिस्ते दूर होते चले जाएंगे और अभी तक हो भी चुके होंगे इंशाल्लाह। अब एक नई वीडियो के साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग सेंटेंस करेक्शंस, ठीक है जी, उनके साथ आपके सामने हैं हम। तो पहला सेंटेंस आपके सामने हम पेश करते हैं। शी इज़ अबाउट एट द एज ऑफ 60 years ओल्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है, जो गलती है इस स्ट्रक्चर में, जब भी एज और ईयर्स ये हमेशा साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये हमेशा साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं। या एज शो करेंगे या ईयर्स शो करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से ये जुमला शुरू दुरुस्त ऐसे होगा, शी इज़ अबाउट 60 years ओल्ड। शी इज़ अबाउट 60 years ओल्ड। इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 2 सेंटेंस है जी, वी आर नॉट एट द सेम एज। वी आर नॉट एट द सेम एज। अब जो एट द सेम एज है ये बेसिकली स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं होता, ये गलत स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। हालांकि दिखने में और पढ़ने में सही नज़र आ रहा है, लेकिन ये जुमला गलत है। एट द सेम एज नहीं होता, ये होता है द सेम एज। वी आर द सेम एज। वी आर द सेम एज। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। वी आर द सेम एज, नॉट के एट द सेम एज। ये एट द सेम एज स्ट्रक्चर गलत है। वी आर द सेम एज। इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। इन द एज ऑफ 50 पीपल आर ड्रीमिंग बिग। अब इन द एज जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये इन द एज जो है ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं होता, ये एट द एज होगा। ठीक है जी। एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 50, ये इनकी जगह एट डालेंगे हम। ये स्ट्रक्चर इस तरह से इस्तेमाल होता है। एट द एज ऑफ 50 पीपल आर ड्रीमिंग बिग। 50 years के हो गए फिर भी वो अपने बड़े ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 4 है, टीचर्स इन माई एज आर नॉट विलिंग टू टेक क्लास। इन माई एज स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं होता। जो फ्रेज है इन माई एज नहीं होता, वो है टीचर्स ऑफ माई एज है। टीचर्स ऑफ माई एज आर नॉट विलिंग टू टेक क्लास। ठीक है, तो ये फ्रेज इन माई एज नहीं होगा, ऑफ माई एज। टीचर्स ऑफ माई एज आर नॉट विलिंग टू टेक द क्लास। इस तरह से ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 5 सेंटेंस है, वाइल ड्राइविंग ही ड्रोव द कार अगेंस्ट द वॉल। ड्राइविंग करते हुए वो उसने गाड़ी लगा दी वॉल में। अब जो गाड़ी लगाना, हिट करना होता है, वो अगेंस्ट, जहाँ यहाँ पर अगेंस्ट की गलती है, यहाँ पर जो है इनटू इस्तेमाल होगा। ही ड्रोव द कार इनटू द वॉल, अगेंस्ट की जगह इनटू इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी। अब गाड़ी लग गई या किसी से आप खुद लग गए, उसके लिए बम्प, ड्राइव और या वॉक, चलते चलते किसी से टकरा गए, तो उनके साथ हम ये स्ट्रक्चर इनटू इस्तेमाल होती है, प्रीपोजिशन, ना कि अगेंस्ट। अगेंस्ट इस सेंस में नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है जी। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। अब दूसरा जुमला हम देखते हैं। नंबर, मेरे ख्याल से ये 6 होगा। हाँ जी, ये नंबर 6 सेंटेंस है। ये पढ़ते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है, शी वेंट टू बाय मेडिसन एट ए केमिस्ट। एट ए केमिस्ट। अब यहाँ पर जो है नाउन में जो गलती है वो ये है कि ये पॉजिटिव केस इस्तेमाल होता है। जब भी इस सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे किसी जगह, शी वेंट टू बाय मेडिसन एट ए केमिस्ट। केमिस्ट मीन्स केमिस्ट शॉप। अब किसी जगह पर आप जाते हैं, मिसाल एट आई वेंट टू बाय मेडिसन एट केमिस्ट, या आई वेंट टू डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, इस तरह से भी आपका जुमला हो सकता है। लेकिन जब भी ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो अपने साथ अपना
पॉजिटिव केस लेगा। ठीक है, अगर आप ग्रॉसर के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी ग्रॉसर्स कह सकते हैं, डॉक्टर के पास के जाते हैं तो डॉक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आप टीचर के पास जाएंगे तो टीचर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव केस लेता है आखिर में अपने साथ। तो इस तरह के साथ ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 7 सेंटेंस है, माई मदर बॉट मीट फ्रॉम ए बुचर। फ्रॉम ए बुचर, ये भी पॉजिटिव केस है, माई मदर बॉट मीट फ्रॉम ए बुचर्स। तो इस तरह से ये पॉजिटिव केस में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। शी वेंट टू कराची 10 ईयर्स बिफोर। अब बिफोर जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसके साथ हम अगो इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ अगो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जुमला कैसे दुरुस्त होगा, शी वेंट टू कराची 10 ईयर्स अगो। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 9 सेंटेंस है जी, द प्रिंसिपल एग्रीड माई स्कॉलरशिप। अब एग्रीड के साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दी गई, यहाँ पर प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। द प्रिंसिपल एग्रीड टू माई स्कॉलरशिप। एग्रीड टू समथिंग का मकसद होता है विलिंग टू गिव समबडी समथिंग। ठीक है जी, तो एग्रीड टू माई स्कॉलरशिप, इसके साथ टू जो है लगेगा। ठीक है, टू माई स्कॉलरशिप, यहाँ पर टू की जो है ना गलती है, यहाँ पर कोई भी प्रिपोजिशन नहीं दी गई। तो इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 10 सेंटेंस है जी, आखिरी वाला जुमला हम आपके सामने रखते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड एन एग्रीमेंट विद अमेरिका फॉर मिलिट्री कॉपरेशन। अब जब गवर्नमेंट कोई भी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वर्ड के साथ जो है ना हम रीच इस्तेमाल करते हैं, मेड इस्तेमाल नहीं करते, मेक नहीं इस्तेमाल होता। आवर गवर्नमेंट हैज़ रीच्ड ऑन एग्रीमेंट विथ अमेरिका फॉर मिलिट्री कॉपरेशन। तो रीच के साथ हम रीच एन एग्रीमेंट विथ अमेरिका फॉर मिलिट्री कॉपरेशन, ये एन है। ठीक है जी, तो जब भी एग्रीमेंट का सेंस होगा तो एग्रीमेंट के लिए हम रीच इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम मेक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट करना होगा तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो रीच होगा। वो यहाँ पर हमने दिया है, इसको दुरुस्त भी किया है। तो रीच वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, ना कि मेक इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, ये आपकी करेक्शन आपकी तकरीबन 10 सेंटेंसेस से ये मुकम्मल हो गए आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करते रहेंगे और हमें भी जो है दुआ में याद रखते होंगे। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, खुदा हाफिज़।